हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही? तो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन में लॉग के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन में अभी हम लोग लॉग के क्वेश्चन करने वाले हैं। और अभी हम लोग बीए इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 1 का CC2 कर रहे हैं। ठीक है, CC2 का हम लोग यूनिट 2 कर रहे हैं। ठीक है, CC2 का हम लोग यूनिट 2 कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आज हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे लॉग वाले क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, ये लॉग वाले क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन दिया है, पहले हम लोग इसको देखिए सॉल्यूशन। क्या गिवन है? y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग अगर हम लोग इसको सिंपल कर देते हैं थोड़ा, ताकि सॉल्व करना इजी होगा। यहाँ पे लेते हैं लॉग, ठीक है, लॉग x प्लस 1, ठीक है, और माइनस लॉग x माइनस 1। ठीक है, थोड़ा हम लोग ने इसको सिंपल कर दिया है। इसको आप और भी सिंपल कर सकते हैं। नहीं, आप इसको सिंपल करने का एक और तरीका है कि x प्लस 1 लॉग x माइनस 1 1/2। ठीक है, ये जो रूट है इसको हम लोग लेते हैं 1/2। ठीक है, और ये दोनों में रूट था तो देखिए ब्रैकेट के बाहर है 1/2 लॉग x प्लस 1 माइनस लॉग x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे d लॉग 1/2 है, आप 1/2 अलग कर देते हैं लॉग, ठीक है, लॉग x प्लस 1, नीचे में होगा x प्लस 1 dx x प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे दे देते हैं हम लोग एक ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन, d लॉग x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1, फिर नीचे में होगा d x माइनस 1। ठीक है, d लॉग x प्लस 1 dx प्लस 1। ठीक है, d लॉग x माइनस 1 dx माइनस 1, फिर यहाँ पे होगा d dx x माइनस 1, ये हो गया हमारा। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद इसको हम लोग ऐसे करते हैं 1/2। ठीक है, 1/2, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1/x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 के ब्रैकेट, माइनस का साइन x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 हो गया हमारा, और ऐसे। अब देखिए 1/2 x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? एक x प्लस 1 कटेगा तो x माइनस 1, माइनस का साइन, ये माइनस माइनस कट गया तो x प्लस 1। अब देखिए 1/2, अब देखिए x माइनस 1, ये माइनस का साइन है तो माइनस x। ठीक है, और माइनस 1 हो गया, x प्लस 1 x माइनस 1, ये हो गया। अब देखिए ये माइनस प्लस माइनस कट गया तो यहाँ पे क्या बचा? 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका? -2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? x प्लस 1 x माइनस 1 अगर हम करें तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर को 1 ही लिखते हैं। ये 2 कट गया तो क्या बचा? -1 x का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हम लोग का सॉल्व हो गया। क्या है? dy बाई dx माइनस 1 x का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व कर दिया। dy बाई dx ये आपका कुछ इतना आया है।
ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब लोग इधर सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू, देखिए x log x है, मैं ज़्यादा प्रोसेस नहीं करी, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। x log x है तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये होगा log x, और ठीक है log x, चलिए पूरा लिख ही देते हैं और बना ही देते हैं। ये मिट नहीं रहा, एक सेकंड में कपड़ा लेके आती हूँ मिटाने के लिए। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू x log x है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग दोनों साइड में log ले लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड टेकिंग log इन बोथ साइड, तो क्या होगा, इधर हो जाएगा log y, इधर होगा log x मल्टीप्लाई ये वाला log x। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, y इज इक्वल टू ax, y इज इक्वल टू ax, इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, ये log y है, ये log x मल्टीप्लाई log x। ठीक है, दोनों साइड हम लोग ने log ले लिया है, तो ये क्या हो गया, log x मल्टीप्लाई log x, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log x मल्टीप्लाई log x को। ठीक है, log x मल्टीप्लाई log x को हम लोग log x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सही बात है। अब देखिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx, तो log y का क्या होगा, हो जाएगा 1 बाई y, log x की बात करें 2 log x। ठीक है, 2 log x, और एक स्टेप को बढ़ाना नहीं, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो चलिए d में लिखते हैं log x का स्क्वायर, d log x, d बाई dx log x। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 2, ये वाला यहाँ वाला पावर वाला 2 log x। ठीक है, और यहाँ पे होगा x 2 माइनस 1, ये 2 माइनस 1 करके हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, 2 log x यहाँ पे 2 माइनस 1 होता। ठीक है, 2 माइनस 1 होता, तो उसको मैं नहीं लिख रही हूँ, 2 माइनस 1 आपका 2 ही आएगा। और देखिए log x का अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स आएगा कि नहीं, 1 बाई एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे यार 2, ये आगे आगे 2 log x 2 माइनस 1। ठीक है, 1 बाई एक्स। ठीक है, तो इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, मैंने इसको हटा दिया है। ठीक है, 2 log x, क्योंकि पावर 1 आया। ठीक है, 1 को आप लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, 1 बाई एक्स। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा डिफरेंशिएशन, 2 log x, 1 बाई एक्स को मैं नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या था, dy बाई dx 1 बाई y। अब देखिए यहाँ पे क्या है, dy बाई dx। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये जो y मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये y जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y, ये जो मल्टीप्लाई, ये सॉरी ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखिए ये 1 बाई वाई है, इधर आ जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा, 1 बाई वाई इधर आ जाएगा। तो अब y का वैल्यू क्या था, x log x। क्या था, y का वैल्यू क्या था, x log x। ठीक है, तो यहाँ पे 2 log x, ये हमारा dy बाई dx। फाइनल हमारा आंसर आ गया है x log x 2 log x बाई x। तो आपको ये कैसे आया, आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये जो y था 1 बाई वाई, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, y नीचे था, ऊपर आ गया,
y का वैल्यू क्या था, x log x, तो हम लोग ने उसके जगह पे x log x लिखा, तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि लॉग से रिलेटेड है। इसको इरेज कर लेते हैं, जगह नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा था y इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर हम लोग दोनों साइड अगर लॉग लेते, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है सॉल्यूशन y इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड लॉग लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, लॉग y इज इक्वल टू x लॉग a। ठीक है, ये x आ गया, ठीक है, और लॉग a ये हो गया। अब देखिए इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग, सभी में लिखना था लेकिन मैंने लिखा नहीं, इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, वी गेट। अब देखिए अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते इसको दोनों को, यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ये log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई होता है। अब इधर करते हैं तो देखिए u मल्टीप्लाई v के फॉर्म में, u मल्टीप्लाई v के फॉर्म में है, तो हम लिखते हैं x डी बाई डी एक्स लॉग a। ठीक है, प्लस का साइन लॉग a डी बाई डी एक्स। ठीक है, x, अब log a का डिफ्रेंशिएशन तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, प्लस का साइन। ठीक है, log a, ये तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, dx। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 1 बाई dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए dy बाई डी एक्स प्लस लॉग a। अब यहाँ पे ये y यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो मैं बताती हूँ, x है और यहाँ पे log a का कोई कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं निकलेगा। ठीक है, log a को हटा देते हैं। चलिए मैं यहीं से बता देती हूँ आपको। देखिए ये जो x है, ये x है, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन इसका निकल log a, क्या यहाँ पे x है, कुछ भी है नहीं है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस log a। ठीक है, यहाँ पे dx तो 1 होगा, मतलब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ log a। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 बाई वाई था, 1 बाई वाई। ठीक है, 1 बाई वाई, ये यहाँ से यहाँ पे y है, ये इधर आएगा। ठीक है, ये इक्वल के साइन के इधर आएगा, मतलब यहाँ आएगा y। तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या था हमारा, देखिए ax, तो क्या होगा y का वैल्यू ax log a। ठीक है, dy बाई डी एक्स। तो आपका आंसर क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ax log a, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ax log a। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको हम लोग ने सॉल्व कर लिया है, और ये हमारे कुछ लॉग वाले क्वेश्चंस थे। तो आपको समझ में आया कि नहीं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई भी टॉपिक होगा, कहीं पर भी कोई डाउट होगा, प्लीज़ पूछिए, मैं उसका आंसर करती हूँ और लाइव वीडियो में मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ। और अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।